हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस टॉप 50 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको मैं कवर कराऊंगा जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जो भी क्वेश्चन आपको कवर कराया जाता है ये सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर बताया तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। तो इनमें से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है, फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कमेंट बॉक्स में बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। यहाँ पे वन में ऑप्शन नंबर बी यानी अगस्त कॉम्टे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समाज शास्त्र को सामाजिक, स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया। तो समाज शास्त्र को सामाजिक, स्थैतिक और सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी दुर्खिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। तो इनमें से कौन मनुस्मृति के रचनाकार हैं। तो 3 में ऑप्शन नंबर डी यानी मनु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस तरह पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो बिना किसी देरी की आपको राइट आंसर बताने हैं। समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ, यानी जो समाज शास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, इसका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 4 में ऑप्शन नंबर ए यानी 1838 ईस्वी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, तो 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था। तो कितने आश्रमों में विभाजित था भारतीय समाज। तो फटाफट से देखिएगा 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 4 आश्रमों में। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है। इनमें से कौन सा एक वर्ण है, यहाँ पे देखिए और राइट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो 6 में जो ऑप्शन नंबर ए यानी जो ब्राह्मण है, ये क्या है, एक वर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, तो 7 को देखिए क्या है। 7 में समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है। तो किससे समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 7 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सामाजिक संबंधों से। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या बोला जा रहा है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो कितने वर्गों में विभाजित था प्राचीन भारतीय समाज। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर बी यानी 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा और राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय संस्कृति कि निम्न में से कौन सी विशेषता है। इनमें से कौन सी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने इनमें से सभी। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। इनमें से कौन एक वर्ग नहीं है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 10 में ऑप्शन नंबर डी यानी राजपूत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था। तो मैंने आप सबको बता दिया कि जो समाज शास्त्र है वो शब्द किसने दिया था और इसका जो जन्म हुआ था वो कौन से देश में हुआ था। यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे जो 11 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रांस में हुआ था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो वो कौन सा समाजशास्त्री है जिसकी समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो 12 में ऑप्शन नंबर ए यानी हो जाएगा आपका बोगार्डस। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे 13 स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है। इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है। तो यहाँ पे 13 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य। राज्य क्या है, एक समुदाय का उदाहरण है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे 14 आ चुका है स्क्रीन पर। बोला जा रहा है कि
भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाध्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा? जी हाँ, तो ऐसा किसने कहा है? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्मिथ ने। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? इनमें से क्या चीज सबसे अधिक आवश्यक है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए? तो 15 में ऑप्शन नंबर सी यानी धार्मिक सहिष्णुता करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? तो इनमें से राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? तो 16 में ऑप्शन नंबर सी यानी सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पे 17 देखिए, 17 आ चुका है स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? तो कब से भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो 17 में ऑप्शन नंबर सी यानी 9 अगस्त 1942 ईस्वी से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से पुनर्जन्म की अवधारणा संबंधित है? तो 18 में ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदू धर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पे 19 आ चुका है स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? इनमें से कौन है जिसको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो मैंने आप सबको बता चुका है कि जो अगस्त कॉम्ट है इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व बाधक नहीं है राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में? तो 20 में जो ऑप्शन नंबर सी यानी अल्पसंख्यक की सुरक्षा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 भी आ चुका है स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है? प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है, यह विचार किसने व्यक्त की है? तो ये विचार किसका है देखिएगा आप लोग। तो 21 में ऑप्शन नंबर ए यानी डब्ल्यू नोटेस्टेन हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ तो 22 आ चुका है स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? तो कौन से काल को उग्र राष्ट्रवादियों का काल कहा जाता है? यहाँ पे 22 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1905 से 1918 तक के टाइम पीरियड को। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गांवों को एक जीवन विधि माना है? तो इनमें कौन से विद्वान है? तो यहाँ पे 23 में ऑप्शन नंबर ए यानी मजूमदार। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यहाँ पे 24 में बोला जा रहा है कि संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो वो कौन से विद्वान थे जिसने सबसे पहले संस्था शब्द का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे 24 में ऑप्शन नंबर बी यानी स्पेंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। बोला जा रहा है कि स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? यानी जो स्पेंसर की बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें कौन से शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए यानी संस्था करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। तो यहाँ पे 26 में क्या है देखिएगा और राइट आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ? तो वो कौन सा स्थान है जहां सबसे पहले दुनिया में जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ था? तो 26 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1250 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? मिस्र में। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। जी हाँ 27 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? वो कौन से विद्वान है जिसने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? तो 27 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बोगार्टस हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जी हाँ तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं का परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? तो वो कौन से समाज में महिलाओं का जो परिस्थिति है वो अपेक्षाकृत बेहतर है? यहाँ पे 28 में ऑप्शन नंबर ए यानी औद्योगिक समाज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। यहाँ पे 29 में बोला जा रहा है कि जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होती है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 29 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी जनसंख्या में क्या आती है? गिरावट आती है। कब? जब मृत्यु दर बढ़ जाती है और जन्म दर में क्या होती है? गिरावट आ जाती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को।
जी हाँ, 30 भी आ चुका है। स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो 30 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नव माल्थसवाद हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसने विचलन का समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? तो किसने माना है यहाँ पे आपको बताना है। तो 31 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ई दुर्खिम हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 को। तो यहाँ पे 32 आ चुका है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? देखिएगा 32 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 32 में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे जाति। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को। तो यहाँ पे 33 भी आ चुका है। स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि समुदाय में हम की भावना विकसित होती है। तो कैसे समुदाय में हम की भावना विकसित होती है? तो 33 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजनीतिक आधारों से। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो यहाँ पे 34 में बोला जा रहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? ये बात किसने कहा कि जो गांव है एक लघु गणराज्य है? तो 34 में ऑप्शन नंबर ए, यानी मेटाकॉफ हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये पे 35 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? तो कब परिवर्तित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन? यहाँ पे 35 में ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1858 ईस्वी में। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 को। 36 में बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है? तो कौन से प्रदेश से है? यहाँ पे 36 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुजरात से। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। यहाँ पे 37 में बोला जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष है? 37 में ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को। बोला जा रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो कब परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था भारत में? तो 38 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1952 ईस्वी में। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? यानी वो कौन सा राज्य है जहां पर स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो 39 में ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल राइट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को। यहाँ पे 40 में बोला जा रहा है कि भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? इनमें से कौन से रीजन थे भारत में उपनिवेशवादी शासन के? तो 40 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए क्या हो जाएगा? राजनीतिक अस्थिरता। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 को। यह तो 41 को देख लीजिए आप लोग। क्या बोला जा रहा है? मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास शुरू होता है? तो 41 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी गांव से। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो 42 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो कितने वर्षों की अवधि का है भारतीय समाज का इतिहास? तो 42 में ऑप्शन नंबर सी, यानी लगभग 4000 वर्ष। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को। तो 43 में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? तो गांव की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? तो 43 में ऑप्शन नंबर डी, यानी रूढ़िवादिता, ये बिल्कुल भी विशेषता गांव की नहीं है। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को। 44 में बोला जा रहा है कि इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? कौन यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है? तो 44 में ऑप्शन नंबर डी, यानी ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ये बिल्कुल भी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? ये किस सोच का प्रतिफल है उपनिवेशवाद? तो 45 में ऑप्शन नंबर ए, यानी साम्राज्यवाद का ये प्रतिफल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में कौन सहायक था? इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना का सहायक था? तो यहाँ पे 46 में ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी था, लॉर्ड क्लाइव भी था और वारेन हास्टिंग भी था। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेमोग्राफी यानी जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? इनमें से कौन से विद्वान ने सबसे पहले जनांकीकी शब्द का प्रयोग किया था?
चलिए तो आप लोग राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 48 का। बोला जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ये किसका कथन है, ये किसका परिभाषा है? तो 48 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एफ बर्गस, यानी ई एफ बर्गस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। यहाँ पे 49 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है देखिएगा आप लोग। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो कब नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो 49 में ऑप्शन नंबर बी, यानी 2000 ईस्वी में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को। तो 50 भी आ चुका। बोला जा रहा है कि समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? इनमें से कौन सा समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण है? तो 50 में ऑप्शन नंबर बी, यानी समान भूभाग हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आपको सोशियोलॉजी का टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। और इस टॉप 50 क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग अगर पूरा क्लास को नहीं किए तो फिर से कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आपका इस चैनल पर आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।